सारी दुनिया को एक चुनौती भी दे बैठा। वो चुनौती है कि हमने कहा है कि कुछ भी हो, हम जब अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक, हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे, विश्व गुरु हम बन चुके होंगे। और इसलिए मैंने कहा आप सब लोगों से कि आप कोई आम पिछले जैसी पीढ़ियों के बच्चे नहीं हो। आप ही के जिम्मे बहुत बड़ा काम है भाई। ये 2047 आ रहा है, 20-22 साल बचते हैं। इन 20-22 सालों में अपनी इन 2 आंखों से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। ये सौभाग्य अगर किसी को मिल रहा है तो वो इस पीढ़ी को मिल रहा है, इस पीढ़ी को मिल रहा है। इसलिए आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम आप लोगों के जिम्मे। क्या हम दुनिया में हर जगह अव्वल हो, हर जगह अव्वल। अगर मैं गाता हूं तो मैं ऐसा गाऊं कि सब सुने। मैं नाचता हूं तो मैं ऐसा नाचूं कि मेघ भी बरस जाए। मैं अगर कुछ भी काम करूं, मैं अगर आर्टिस्ट हूं तो इतना वो हूं कि सब लोग कहें कि हाँ ये। अगर मैं धावक हूं, दौड़ता हूं, तो मैं मिल्खा की तरह फिर एक भारत में नाम रोशन करने वाला शेर और शेरनी हूं। मैं अगर किसी भी फील्ड में उतरूंगा, मैं इसमें 100% अपना लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा। साइंटिस्ट हूं, मैं बहुत अच्छा साइंटिस्ट। मैं मास्टर हूं तो एक अच्छा गुरु। जिस भी फील्ड में आप जाओ, मैं फोटोग्राफी करता हूं तो इसलिए ऐसे फोटो खींचूंगा कि कोई मुकाबला ना कर पाए। कोई भी काम, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, बस जिस काम में आप लगे हो वो काम उसमें अपना 100% लगाओ। अगर हम लोग एक हैं तो हम किसी भी बाधा के पार चले जाएंगे, बिना किसी संकट के, बिना किसी झंझट के। और अगर हम लोग मैं में रहे, अकेले ही सब कर जाएंगे, ये अहंकार भरे भाव में चले तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। हम जिस देश के वासी हैं, उस देश में हम विभिन्नताओं में एकता, इस सूत्र के साथ अपना जीवन जीते हैं। विभिन्नताओं में एकता के बावजूद भी एक है, एकता है, विभिन्नता में एकता। ये कैसे? कभी सोचा कि अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग पानी बदल जाता है, 50 किलोमीटर के दायरे में जाके बोली बदल जाती है। हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती, फिर भी हम सब लोग एक हैं। इसलिए एक हैं कि हमारे यहाँ पर एक रखने के सूत्र हैं, एक रखने के अनुभव हैं। और वो क्या है? वो है हमारे तीज त्योहार। हमारे त्योहार हमारी परंपरा को बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ रामलीला होती है। रामलीला में संस्कार ही संस्कार हैं। भाई कैसा, पत्नी कैसी, माँ कैसी, बेटा कैसा, पिता कैसा, शत्रु कैसा, भक्ति कैसी, छोटे छोटे लोगों को जो जंगल में अपना जीवन जी रहे हैं, उनका एकत्रित करके, उनको प्रशिक्षित करके रावण जैसे व्यक्तित्व का सर्वनाश करने की हिम्मत कैसे आती है। हर चीज जो इस धरती पे हम लोग रहते
रहते जीते हैं, वो उस 10 दिन की रामायण में देश के कोने कोने में हम लोग करते हैं, उसी से संस्कार मिलते हैं, उसी से जीते हैं। गाइड का प्रोग्राम था, मेरी पालघाटा की पहुंचे शिक्षा मंत्री, तो क्या कहेंगे? आज हमारे विद्यालय के बच्चे जो स्काउट एंड गाइड में थे, वो प्रदेश में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उनको प्रमाण पत्र देने के लिए हमने महिपाल डाडा जी से प्रार्थना की थी और वो पहुंचे। उनका बहुत धन्यवाद। बच्चों को अच्छा मोटिवेशन, अच्छा आगे बढ़ने के लिए सुझाव दिए और प्रमाण पत्र दिए, सभी का अच्छा आशीर्वाद दिया। किस तरह का काम करते हैं स्काउट्स में, गाइड्स के बच्चे? स्काउट्स में एक तरह से सेना की तरह से है, ये सिविल सेना है हमारी, कि कहीं पर भी कोई ज़रूरत हो जाए, ब्लड कैंप लगाना है, जैसे ब्लड कैंप हमने कई बार लगवाया है, और भी जब भी कोई किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो हमारे स्काउट्स के उसमें काम करते हैं। उसमें हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आग से गोले से कूदना, लाठी चलाना, ये सभी तरह की। तो देश की सुरक्षा पर या कहीं पर भी कोई बात आती है तो हमारे स्काउट्स, एनसीसी, ये सारे के सारे सेना का साथ देते हैं। गांधी कितनी ज़रूरी है शिक्षा के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हैं? बहुत ज़रूरी है। हमारा तो आर्य समाज का स्कूल है, ये सारे हमारे संस्कार हम पहले मानते हैं कि हमारे जो पूर्वजों के संस्कार हैं वो बच्चों को देने चाहिए, और हम वो देते हैं। यहाँ पर हर तरह की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, खेलों में भी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी।